हाँ जी, तो बच्चों ये देखिए आपकी एग्जांपल नंबर 2.15 यही कह लें कि आपके इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल बिकॉज़ जो आपकी 2.16 एग्जांपल है बच्चों वो करने के काबिल ही नहीं है, मतलब कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो एक कह लें कंप्यूटराइज़्ड फंक्शन है जो आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो लिहाज़ा हम उसको नहीं करेंगे। तो चलिए मुझे करें फिर आप आखिरी एग्जांपल है। तो देखो बच्चों क्या होगा जी, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। ये आपके बुक वाले ने खुद दी हुई है। वाई ऑफ एन देखें हमारे पास जो है वाई ऑफ एन की बात होगी। वाई ऑफ एन इधर ही रह गया और ये उधर जाके प्लस हो गया, तो आ गया हमारे पास एक्स ऑफ एन प्लस 1/2 वाई ऑफ एन माइनस 1। ओके हो गया बच्चों। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे मार भी खा जाते होते हैं उनके लिए कि बच्चों ज़रा आपने समझना है हमें उसने जनरल फॉर्म में क्या मिसाल दिया। ज़रा देखो, वो कहता है एक्स ऑफ एन, यहाँ पे वो हमें कुछ समझाना चाह रहा है। जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है ना, वो कहता है वो बराबर है के इंटू डेल्टा ऑफ एन। अब बच्चों आपको पता है डेल्टा ऑफ एन क्या होता है। डेल्टा ऑफ एन मीन्स ये एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन है जो जिसकी एम्पलीट्यूड जो होती है वो 1 के बराबर होती है, मतलब मैग्नीट्यूड जिसे आप कहते हो। के इंटू 1 करें तो ये आ जाएगा के ही बराबर। ओके हो गया, हमें एक्स ऑफ एन की वैल्यू अब पता चल चुकी है। तो देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखें इसका मतलब कि एन की कोई भी वैल्यू हो, ये हमारे पास के ही इक्वल रहने वाला है, ठीक है जी। ओके, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब आपको ना मेरी पॉइंट बाय पॉइंट समझ आती जाएगी, आप इसको समझते जाएंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। ये देखें पहले हम रख लेते हैं एन की वैल्यू 0। हमने फिर जनरल फार्मूला इसका लिखते हैं। एन की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे आ जाएगा वाई ऑफ 0 और ये आ जाएगा एक्स ऑफ 0। और बच्चों इसकी वैल्यू एक्स ऑफ 0 पे ही के बराबर होती है। वाई वाई ये के इक्वल क्यों इक्वल होता है, हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों आप इतना जानते हो कि जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है वो सिर्फ 0 के ऊपर ही थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इतनी बात तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो लिहाजा यही बच्चों वजह है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होता है 1 के ऊपर, ठीक है। 0 के ऊपर ये 1 होता है थोड़ी देर के लिए, ये वाला सिग्नल जो डेल्टा एन होता है। डेट्स वाई ये जब एन की वैल्यू 0 होगी तब ही प्रोड्यूस होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ 0 इक्वेशन में देखो, एक्स ऑफ 0 प्लस 1/2 वाई ऑफ एन माइनस 1, मतलब कि 0 माइनस 1 जो कि -1 के इक्वल आ गया। अब देखो बच्चों y ऑफ -1 हमारे पास वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा जो डेल्टा ऑफ एन है वो प्रोड्यूस ही 0 के ऊपर होता है, तो लिहाजा उससे प्रीवियस वाला सिग्नल 0 होगा। डेट्स वाई ये 0 के इक्वल हुआ और ये के इक्वल हुआ, तो के प्लस 0 कितना हुआ बच्चों, के। ओके हो गया। अब दूसरा सिग्नल देखते हैं, जब हम y इंटू 1 रखेंगे तो आ जाएगा x ऑफ 1। ओके, और ये आ जाएगा 1/2 वाई ऑफ, देखें 1 माइनस 1 यानी कि 0 अब आ जाएगा वाई ऑफ 0। तो बच्चों देखो 1/2 ये जैसा कि मैंने आपको बताया, बस n की वैल्यू जब तक 0 है तब तक ही ये हमें k दे रहा था, अदरवाइज ये हमें अब 0 ही देने वाला है, ठीक है। तो ये 0 आ गया 0। ओके, 0 प्लस 1/2 और वाई ऑफ 0 किसके इक्वल था, के के, तो ये 1/2 के हो गया, यानी कि 1/2 के आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट देखो, जब वाई ऑफ 2 हम रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स ऑफ 2। और ये चीज़ अब मैं बता चुका हूँ, सिर्फ ये 0 पे हमें वैल्यू दे रहा था, अब इसने हर पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू देनी है, 0 ही देनी है। यानी कि एक्स ऑफ एन सिर्फ उस वक्त के देगा जब एन की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये हर पॉइंट पे हमें 0 ही देगा। ओके बच्चों, यानी अगर मैं इस पॉइंट को डिफाइन करना चाहिए ऐसे है बच्चों, देखो एक्स ऑफ एन जैसे आपको वो ग्राफिकली तौर पे ना ग्राफ ड्रा करने के लिए बताते हैं, इज इक्वल टू के व्हेन एन इज इक्वल टू 0 अदरवाइज 0। ओके, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बच्चों देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे अब आ जाएगा 1/2 इंटू वाई ऑफ -1, क्योंकि देखो क्या होगा जी, अब y की वैल्यू 2 है ना, सॉरी -1 नहीं +1 आ जाएगा, क्योंकि अब y की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 1, तो 1 की y ऑफ 1 क्या है 1/2 के 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर लिख लो या 1/4 लिख लो, एक ही बात है, लेकिन 1/2 का स्क्वायर अच्छा रहेगा। अब देखो बच्चों जैसे ही आप y ऑफ 3 पुट करते हो फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा x ऑफ 3। x ऑफ 3 भी हमारे पास 0 है। ओके, तो इसमें जब प्लस किया जाएगा 1/2 y ऑफ, देखो अब आएगा 3 - 1 जो कि 2 बन जाएगा। तो y ऑफ 2 क्या है, 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k, तो 1/2 इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 का क्यूब आ गया। यानी कि हमें नजर आ रहा है बच्चों यहाँ पे 1/2 की वो पावर बन रही है जो y के अंदर लिखी हुई है यहाँ पे।
तो इसको हम जनरलाइज करके लास्ट में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि y ऑफ n हमारे पास बराबर होगा x ऑफ n, यानी कि ओवरऑल आंसर लिखना चाहे अपने क्वेश्चन का, तो उसका आंसर ये बनेगा y ऑफ n माइनस के सॉरी n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या देखने को मिली, जो हम वैल्यू रखते गए वही वैल्यू आती गई। देखो जब मैंने पहले 0 रखी तो 1/2 की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, ये ऐसे ही था बच्चों 1/2 की पावर 0 साथ में k, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, डेट्स वाई ये k के ही इक्वल आ गया। बाद में जब 1 रखी तो 1/2 की वैल्यू भी 1 हो गई ऐसे, यानी कि जो n की वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू 1/2 की आ रही थी। डेट्स वाई हम लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर n और साथ में k। इसी तरह से आपके बुक वाले ने इसको जनरलाइज किया है और इसमें कोई इतनी बड़ी समरी नहीं है जिसको आप सिंस द सिस्टम स्पेसिफाइड बाय इक्वेशन 2.118, यानी कि जो कि आपका सिस्टम है वो 118 में स्पेसिफाई किया गया था इसी इक्वेशन के साथ, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है वो कहता है कि अगर ये सिस्टम जो है ये उस वक्त LTI हो सकता है जब हम इसका इनपुट और आउटपुट बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली हमारे इंपल्स रिस्पांस की तरह कैरेक्टराइज हो जाए, ठीक है। यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे ये जो k आ रहा है ना इसको सेट कर दूं, यानी कि लेट कर दूं कि k हमारा ऑलवेज 1 रहेगा, तब ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई फिर हम इसको कह पाएंगे कि ये हमारे पास एक LTI सिस्टम है। तो उस केस में h ऑफ n फिर क्या होगा 1/2 की पावर n, ओके। और k की पावर अगर बच्चों ऑलवेज k 1 होगा तो इसका क्या मतलब है, चाहे आप इन्फिनिटी तक चले जाओ k की वैल्यू 1 है, तो ऐसा कौन सा सिग्नल है जो 1 रहता है, वो होता है यूनिट इंपल्स फंक्शन जो इन्फिनिटी तक भी 1 रहता है। दैट्स वाई आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ओके। तो ये पॉइंट भी बीच में ऐड कर लीजिएगा।